जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल ही अपना एक वीडियो अपलोड किया था इनपुट आउटपुट से संबंधित। उसमें इनपुट आउटपुट में हमने पार्ट 1 वो किया है, ठीक है। और उसमें जो है आपका नंबर से संबंधित जो भी था हमने वो करवाया था, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, इनपुट आउटपुट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बैंक में एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का हो, आरबीआई का हो, आरआरबी का हो, या एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, पुलिस वाले एग्जाम में भी अक्सर देखा गया कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के पार्ट 1 टॉपिक में नंबर से संबंधित कर लिया है। आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे वर्ड टाइप से संबंधित, ठीक है। वर्ड टाइप में केवल वर्ड से संबंधित अगर क्वेश्चंस हो तो उसे कैसे सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत तरह के लिंक हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो सकता है, ए से जेड की ओर या जेड से ए की ओर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा, नंबर ऑफ लेटर्स पे भी हो सकते हैं, वर्ड में जितने भी नंबर लेटर है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट इसके आधार पर अरेंजमेंट हो। और वर्ड्स में ऐसे भी होते हैं पोजीशन वाइज होते हैं। पोजीशन वाइज का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है आपका वर्ड का पोजीशन दिया रहेगा, जैसे लास्ट वर्ड है उसको हर बार मिडिल में रखा जाए या फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाए, है ना। मिडिल वाले पोजीशन को, जो मिडिल पोजीशन पे वर्ड है उसको लास्ट में शिफ्ट किया जाए, या फिर शुरू के 3 वर्ड या 4 वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए अगले स्टेप में। इस तरह के भी हो सकते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म तक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोई इसमें लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ना तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ना ही नंबर ऑफ लेटर पे होता है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वाइज, इसमें हर बार पोजीशन चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग पीछे भी जा सकते हैं, मतलब अगर कोई स्टेप दिया हुआ है तो इनपुट भी आ सकते हैं। स्टेप 5 से स्टेप 4 बन सकता है, 3 बन सकता है, 2 बन सकता है, वो बन सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेप 5 तक दिया हुआ है तो हम फिर आगे स्टेप 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। बट अगर वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर पे रहे, ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रहे, तो हम लोग बैक नहीं जा सकते। उसका अरेंजमेंट एक ना एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, या हो सकता है 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाए। 6 स्टेप में अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 7वां स्टेप फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वर्ड टाइप का जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिक्स टाइप के डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर और वर्ड दोनों दिए रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं क्या कि वर्ड टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन वगैरह लिखा रहेगा, वो आप पढ़ लेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। In Auto Expo 2019, there was a big crowd of spectators. In order to avoid any confusion, the administrator provided a passport. ये एडमिनिस्ट्रेटर ने है विजिटर्स के लिए पासपोर्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब इसमें देखिए इनपुट आउटपुट कुछ नहीं लिखा है, ये स्लॉट में बना दिया है, ठीक है। तो विजिटर्स जो है यही आपको स्लॉट में विजिट करेगा एक्सपो के हिसाब से। अब ये स्लॉट 1 क्या है, क्या तुम हो कि तुम्हारे बिन। ऐसा लगेगा कि ये कविता लिखी हुई है या कोई गाना टाइप लिखा हुआ है, बट इसमें भी क्या है, आपको नंबर ऑफ लेटर पे भी कहानी हो सकती है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हो सकती है, वो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। फिर स्लॉट 2 में देखिए हो से स्टार्ट किया है, हो लाया पहले, बाकी सब देखिए क्या तुम की तुम्हारे बिन ये पहले से लिखा हुआ है, मतलब जैसे बचा हुआ लेटर वर्ड को लिख दिया है। फिर स्लॉट 3 में हो के बाद बिन को लिखा है, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए लिख लिए सही उतार दिए। फिर उसके बाद इसी तरह अरेंज करने के बाद स्लॉट 6 जो है ये बोला गया है कि ये लास्ट है, इसके बाद 7, 8 नहीं बन पाएगा, ये कंप्लीट है। तो अब आपको ध्यान से देखना होगा ये कैसे अरेंज किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, ना बन पाए तो फिर वीडियो को ऑन करके आप फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो जब मैंने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले लास्ट वाले स्लॉट को देखेंगे। तो लास्ट वाले स्लॉट में क्या लग रहा है, क्या ये अल्फाबेटिकली है? तो देखिए पहले एच से स्टार्ट है, फिर बी है, फिर टी है, के है, टी है, नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है स्टार्टिंग में।
फिर इसके बाद नंबर ऑफ लेटर में देखिए 2 लेटर, 3 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 2 लेटर, फिर इसके बाद सीधे आ गया 7 लेटर, फिर 3 लेटर, मतलब कि नंबर ऑफ लेटर पे भी नहीं है। तो स्टार्टिंग वर्ड के भी नहीं मिले, है ना, वर्ड के स्टार्टिंग लेटर का भी अल्फाबेटिकली नहीं मिला, नंबर ऑफ लेटर पे भी नहीं मिला। अब लास्ट लेटर चेक कर लें, मतलब हर वर्ड का लास्ट लेटर। तो देखिए ये आपका ओ है, फिर एन है, एम है, ठीक है, फिर आई है, फिर ई है, तब ए आया। मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है उस वर्ड के अंतिम अक्षर, ठीक है, जो अंतिम लेटर है ओ एन एम आई ई ए, इसको रिवर्स में लिखा गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकली का अपोजिट रिवर्स लेटर जेड से ए की ओर, ठीक है। तो इसमें लाया कैसे गया है, तो देखिए स्लॉट 1 को इनपुट आपको मानना है, स्लॉट 1 में इनपुट रखेंगे तो स्लॉट 2 से ये बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लाया, किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड का जो लेटर है सबसे बाद में क्या मिलता है, स्टार्टिंग में तो ए है, तो उसमें आपको ये ए को तो लाया नहीं गया, ए को लास्ट में भी रखा गया, वो बचा हुआ पार्ट आया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 वर्ड हैं, तो मैंने बोला था कि जब किसी भी 6 वर्ड रहे तो 5 स्टेप में बन सकता है। अब आपको लगेगा कि तो स्लॉट 6 है, 6 कैसे बन गया, तो देखिए स्लॉट 1 को हम लोग जो है ना वो इनपुट मानना पड़ के, इनपुट मान करके समझ जाएंगे, ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर स्लॉट 2 को स्टेप 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, ऐसे अरेंज कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी 5 ही बचे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ओ वाले को यहाँ रखा गया है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, यानी स्लॉट सेकंड हुआ। फिर इसके बाद जो है ओ के बाद क्या आएगा, तो एन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं नंबरिंग 2 से ही करता हूँ, क्योंकि आपका नंबर यहाँ पर स्लॉट 2 है ना, तो गलती ना हो जाए देखने में, तो 2 से ही स्टार्ट कीजिए। 1 सॉरी 1 को इनपुट में इंक्लूड कर लीजिए। तो ओ के लिए ये 2 हो गया, फिर एन के लिए ये आपका क्या हुआ भाई, तो ये यहाँ पर हो लिखने के बाद बाकी बचे हुए वर्ड को ऐसे ही लिख दिया ना। फिर इसके बाद बिन को लाया गया, ठीक है, तो बिन के लिए यानी थर्ड स्लॉट में ये लाया गया, तीसरे स्लॉट में ये बिन को लाया गया, ठीक है। बाकी बचा हुआ चीज क्या तुम की तुम्हारे ऐसे ही लिख दिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में गए फोर्थ स्लॉट में, उसमें क्या लाया गया, एन के लिए, फिर एन के पहले क्या होता है एम, तो एम को लाया गया यहाँ पर, ठीक है, ये एम है, ये आया फोर्थ स्लॉट में, ठीक है जी। फिर बचा हुआ जो भी था वर्ड लेटर जो भी है सब ऐसे ही लिख दिया गया, क्या की तुम्हारे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या है एम के लिए, एम का हो गया, अब आई के अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए है तो आई को लाना पड़ेगा ना, तो आई के लिए यहाँ पर लाया गया, ये आई लाने के लिए ये 5वां स्लॉट बनाया गया। अब इसके बाद 2 बच गए, क्या तुम्हारे, तो क्या ये ऑलरेडी अरेंज है, नहीं है, हमें पहले तुम्हारे को लाना पड़ेगा ई को, तो इसलिए यहाँ पर ई को ये लाया गया, ये वाली, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है ना, तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया आपका छठा, 2 3 फिर 4 5 6, ये इस तरह से अरेंज कर गया, क्या अपने आप अरेंज हो गया। तो मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि इसमें स्लॉट 1 से स्टार्ट किया है स्लॉट 6 तक, तो स्लॉट 1 को इनपुट मान करके उसके आगे के स्लॉट को स्टेप 1 2 3 में आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नंबरिंग यहाँ पर 2 3 4 5 6 किया स्लॉट के हिसाब से, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका बैक साइड नहीं बनेगा, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको स्लॉट 5 दिया हुआ है, आप पूछे 4 बनाने के लिए, 3 बनाने के लिए या 1 बनाने के लिए, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में है, वर्ड के अंतिम लास्ट लेटर का ये बनाया गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद स्लॉट 6 है तो 7 नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, कम आगे नहीं, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने लिया है 3 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने अलग कलर में लिखा है और फिर ऑप्शंस को मैंने अलग कलर में लिखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लॉट 1 में पासकोड आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है स्लॉट 5 का पासकोड क्या होगा, तो इसमें हम लोग नंबरिंग करके बना लेंगे, ठीक है ना, नंबरिंग करके बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे काउंटिंग करेंगे कि कितने स्लॉट में ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है ऑप्शन, फिर लास्ट में एक ऑप्शन 5वां दिया नॉट पॉसिबल, का मतलब ये हुआ कि स्लॉट 5 नहीं बन पाएगा, हो सकता है 4 में ही कंप्लीट हो जाए, तो
5 में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके इसमें नॉट पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब स्लॉट 1 में यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर पे आप ध्यान दीजिएगा, तो सभी वर्ड के लास्ट लेटर में देखिए OIMNEY, तो पहले वाई लाना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग क्या माने, स्लॉट 1 है ना, तो स्लॉट 2 में रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि स्लॉट 5 चाहिए आपको, तो 5 जिसमें नंबर आएगा उसमें बन जाएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले बोली को लाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोली समझाने के लिए। ठीक है, नंबरिंग करके ही आपको बनाना है, लिखनी जो होती है, आप सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए। फिर इसके बाद बचे हुए क्या करेंगे, आप वर्ड को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या लाना पड़ेगा, तो फिर आप देखिए यहाँ पर ए और आई सब बाद में आएंगे, फिर ई भी हो गया, और एम और ओ, तो यहाँ पर ये वाली ओ लाना पड़ेगा, लेकिन जब बोली को आप पहले लाएंगे तो हो यहाँ पर अपने आप अरेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 के लिए लिख करके स्टार लगा देता हूँ, मतलब कि ये रिपीटेड है, ये स्टेप जो है 2 में ही, स्लॉट 2 में ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप किसको लाएंगे, तो एम को लाएंगे। ठीक है, एम ही आएगा, तो ये हमारा तीसरा स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्लॉट में बोली आया, सॉरी पहला स्लॉट नहीं, दूसरा स्लॉट में बोली आया, तो दूसरे स्लॉट में हो आ गया, तो तीसरे स्लॉट में अब यहाँ पर लाना पड़ेगा ना हमें, तो जो लाएंगे वो तीसरा स्लॉट ही होगा। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे हम के बाद मेरे पास क्या बचा, तो देखिए मेरे पास बचा के आई की ना बातें, तो अब इसमें लास्ट लेटर को IAE है, तो बाद में आई आता है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 स्टार लिखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि थर्ड स्लो में के आई की अपने आप अरेंज हो जाएंगे, मेरे को यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए, स्लॉट 1 ये दिया हुआ है, हम जब स्लॉट 2 बनाएंगे तो किसको लाएंगे, तो बोली को लाएंगे, फिर उसके बाद आगे के स्लॉट में हो को लाना था, लेकिन स्लॉट 2 में ही ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, इसलिए स्लॉट 3 जब बनाएंगे तो हम को लाएंगे। ठीक है, अब स्लॉट 3 के बाद स्लॉट 4 बनाना था के आई को लाने के लिए, लेकिन ये स्लॉट 3 में ये के आई ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब 3 में ही ये कितना कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास जो बचा है ना और बातें, तो बातें को ई को लाना पड़ेगा ना, ये मेरा चौथा स्लॉट होगा, तो फोर्थ स्लॉट में बातें को लाएंगे, तो फिर बचा हुआ कौन सा वर्ड है ना, तो ये अपने आप अरेंज हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि ये स्लॉट 4 में ही कंप्लीट हो चुका है, तो 5वां स्लॉट जो है नहीं बनेगा, आंसर हमारा नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो लिखा है मैंने, बोली हो हम की बातें ना, ये आपको चौथा ऑप्शन में दिख रहा है, ये बना है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन में स्लॉट 5 में नहीं बना है, स्लॉट 4 में ये बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्लॉट 5 पूछा था, तो स्लॉट 5 यहाँ पर नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल आंसर इसीलिए लिया गया है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज योर नेम इफ सेड इज द पास कोड फॉर स्लॉट 4। ये स्लॉट 4 का पास कोड है, और आपसे क्या पूछा है, स्लॉट 1 का, तो क्या हम लोग बैक साइड जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, चाहे रिवर्स में हो, चाहे फर्स्ट लेटर का हो या लास्ट लेटर का हो, है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इसलिए हम लोग बैक साइड में पीछे जा करके नहीं बना सकते। ठीक है ना, ओके चलो। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या लिखा है, नो राम इज नॉट गोइंग फॉर, ये स्लॉट 1 का पासकोड है, और आपसे पूछा है कि नॉट इज फॉर नो राम गोइंग, ये कौन से स्लॉट में आएगा, तो ऑप्शन 2, 3, 4, 5 नन ऑफ दीज ऐसे करके दिए हुए हैं। तो स्लॉट 1 तो आपका बना हुआ है, अब स्लॉट 2 बनाना है, यानी स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली पार्ट में, तो आप लास्ट के लेटर में ध्यान दीजिए, तो लास्ट का लेटर क्या क्या है, ओ है, एम है, एस है, टी है, जी है, आर है, तो फिर आपको यहाँ पर सबसे बाद में क्या मिलेगा, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करें तो टी आएगा। ठीक है ना, मतलब टी को आप पहले रखेंगे रिवर्स के केस में। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा 2 नंबर पे स्लॉट 2, मैंने नॉट यहाँ पर पहले रखा, इसके बाद फिर जो बचा हुआ वर्ड है सब लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को चाहिए इज, क्योंकि टी के पहले एस आता है, तो पहले बाद वाला पहले रखें, तो इज ये हो गया थर्ड स्लॉट में। ठीक है, तो फिर मेरे को यहाँ पर थर्ड स्लॉट में इज लाना पड़ा, समझ रहे हैं कि नहीं, ABCD में एस टी होता है ना,
तो टी का कोड 20 होता है, एस का कोड 19 होता है, तो ये पहले टी आएगा तब बाद में एस आएगा, क्योंकि हमें उल्टा लिखना है, रिवर्स में। ओके, ठीक है। अब एस के बाद किसका नंबर है भाई, तो आर का नंबर है, आर को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आर को लाएंगे तो ये आर हमारा जो है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 स्लॉट में ये 4 बनेगा जो आर को आएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉट इज 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आर के बाद मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर ओ चाहिए। तो ओ देखिए यहाँ पर मेरे पास बचा क्या, नो राम गोइंग। ठीक है, तो नो राम गोइंग, ये हमारा जो बचा हुआ है, तो चौथा स्लॉट के बाद अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो नो में ओ जो है वो यहाँ पर आर के बाद नो अपने आप अरेंज हो जाएंगे, मेरे को ये अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 स्लॉट का ये स्टार्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ठीक है, ये 4th आंसर हो गया। तो ये क्या पांचवा भी बनता, तो नहीं बनता, क्यों, क्योंकि ओ के बाद फिर एम को आना है, तो एम भी अपने आप साथ में अरेंज दिख रहा है। ठीक है, तो 4 स्लॉट में ही जो स्टार लगाया है यहाँ पर डबल स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या मेरे लिए, तो गोइंग बचा, तो गोइंग अपने आप बचे हुए पार्ट में लिख लेंगे। तो ये जो है कंप्लीट हो गया, स्लॉट 1 के बाद स्लॉट 4 में ही कंप्लीट हो गया, मतलब 3 और एक्स्ट्रा बनाने पड़े, 2 3 4, 3 और एक्स्ट्रा बना दिए, तो ये कंप्लीट हो गया, हमें और इसकी जरूरत नहीं पड़ी बनाने की। तो इसका जो अगर पूछा जाता कि ये वाली जो पूछा गया है कौन से स्लॉट में, तो 4th स्लॉट है और ये लास्ट स्लॉट है। अगर पूछा जाता क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि लास्ट स्लॉट का नंबर बताएं, तो 4, टोटल कितने और एक्स्ट्रा स्लॉट बनेंगे, तो आपको 2 3 4 यानी 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 स्लॉट तो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा और कितने रिक्वायरमेंट है स्लॉट बनाने की, कंप्लीट करने के लिए, तो 3 और की जरूरत है, 2 3 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तब उस केस में अगर नंबर ऑफ स्लॉट पूछता इसके आगे कितने और बनेंगे, तो 3 लेना पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो वीडियो फिर से थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में ऐसे बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक एडमिशन टिकट दिया गया, एडमिशन व्यूअर्स के लिए पासवर्ड बनाया गया है और ये बैच बनाया गया है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच। टाइम भी स्लॉट में दिए गए हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक। ठीक है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, फिर आगे 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंड सो लिखा है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है लास्ट में, एंड सो ऑन लिखा है, मतलब आगे भी इस तरह से जारी रहेंगे। तो इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ जनरली मिले, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज हो सकता, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी अरेंज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लेटर पे भी अरेंज नहीं हो सकता। तो ये अरेंज कैसे है, पोजीशन वाइज, हर बार पोजीशन चेंज हो रहा है, ये फिक्स पैटर्न होगा, 3 लेटर 3 वर्ड 4 वर्ड का, इस तरह से 4 वर्ड या 5 वर्ड ऐसे करके होंगे। ठीक है, तो वो इंटरचेंज हो रहा है या बदल रहे हैं बार बार एक ही पैटर्न से, तो एक ही पैटर्न से बार बार जो बदलेंगे तो वो इन्फिनिट टाइम तक बदल सकता है। ठीक है ना, तो छठा बैच 7वां बैच भी बन जाएगा इसमें आराम से। तो ये बदल कैसे रहा है ये समझो, वैसे आप वीडियो पॉज करके आप अपना समझ लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझाता हूँ। आप देखिए ध्यान से, शुरू के 4 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड, लास्ट के 3 वर्ड देखिए ये बार बार रिवर्स हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं इस तरह से समझाता हूँ। सिंपल हार्मोनी बर्निंग है, ये ऐसे गया है, और फिर सिंपल हार्मोनी बर्निंग ऐसे है, फिर सिंपल हार्मोनी बर्निंग ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये सिंपल हार्मोनी बर्निंग ऐसे है ना, ये इस तरह से रिवर्स हो रहे हैं, फिर ये रिवर्स हो रहे हैं, बार बार पलट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट है, फिर उसके बाद क्या हुआ थर्ड, लास्ट के मैं 3 वर्ड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में सेम है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक बर्निंग फर्स्ट में भी लिखा है तो थर्ड में भी सिंपल हार्मोनिक बर्निंग है, फिफ्थ में भी सिंपल हार्मोनिक बर्निंग है। इसका मतलब अगर कोई बैच ऑड नंबर में है तो वो लास्ट के 3 वर्ड सेम रहेंगे फर्स्ट बैच के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखिए सेकेंड बैच,
फोर्थ बैच ये सेम है कि नहीं? बर्निंग हार्मोनी सिंपल, बर्निंग हार्मोनी सिंपल। और फिर जो छठा बैच बनेगा उसमें भी बर्निंग हार्मोनी सिंपल लिखा जाएगा। तो ये लास्ट के 3 वर्ड का तो कहानी समझ में आ गया कैसे ये चल रहा है। शुरू के 4 लेटर 4 वर्ड जो हैं उसकी कैसी कहानी चेंज हो रही है वो देखना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है। क्लॉथ को यहाँ पर फिक्स रखा गया है, मतलब चौथे वर्ड को फिक्स रखा गया है और शुरू के 3 वर्ड को रिवर्स में लिखा गया है। रेडी नॉट इज, तो रेडी नॉट इज यहां लिखा गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्लॉथ को सेम रखा गया। ये फर्स्ट से सेकंड में आते हैं तब। अब सेकंड से थर्ड बैच में आते हैं, ये यहां से चारों वर्ड को रिवर्स में लिखा गया है। क्लॉथ इज नॉट रेडी, क्लॉथ इज नॉट रेडी, समझ में आ गया। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड बैच से फोर्थ बैच में, तो चौथा वर्ड को कांस्टेंट रखा गया उस पोजीशन पे और शुरू के 3 वर्ड को रिवर्स लिखा गया, नॉट इज क्लॉथ, नॉट इज क्लॉथ, ठीक है। फिर अगले में 4 वर्ड को रिवर्स लिखा गया, चारों वर्ड का। रेडी क्लॉथ इज नॉट, रेडी क्लॉथ इज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर छठा बैच बनाऊं, अभी छठा बैच का टाइम क्या होगा भाई, तो 2 PM टू 3 PM अगर मेरे को बनाना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा छठा बैच का पासवर्ड पूछ सकता है, या छठा बैच जैसे कि आपको तीसरा दूसरा पहला पूछ सकता है, यहाँ पर रिवर्स जा सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहाँ चारों रिवर्स कर चुके हैं तो इसमें मेरा ये कांस्टेंट रहेगा, यानी नॉट यहाँ रहेगा और ये शुरू के 3 जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इज क्लॉथ रेडी, नॉट तो है ही, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका इसका भी रिवर्स बन जाएगा, बर्निंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं काम चल जाएगा, हार्मोनी सिंपल, ठीक है ये। फिर अगर मेरे को छठा बैच के बाद अगर 7 बैच बनाना पड़ गया, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है ना, 3 PM टू 4 PM। आप जब भी इस तरह से जो नया बनाएंगे ना क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन फर्स्ट बैच से 5th बैच के ही बीच में पूछा गया है तो ना तो इसको पैटर्न के समझने की कुछ जरूरत है और ना ही नया बनाने की जरूरत है। ये 1 से 5th तक में आप उसी में नंबरिंग करके आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आगे नंबरिंग पूछा गया है, 7वां बैच अगर पूछे तो कैसे बनाएंगे आप, तो अब ये चारों का रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नॉट रेडी क्लॉथ इज, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या होगा, तो सिंपल इसका भी रिवर्स हो जाएगा, है ना, हार्मोनी बर्निंग, ठीक है। ऐसे ये एंड सो ऑन, इसी तरह हम 8वां बना सकते हैं, जो जरूरत नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फर्स्ट बैच का, ये आपका दिया हुआ है पासवर्ड, और किस बैच का पूछा है, 12 to 1। तो 12 to 1 का मतलब कौन सा नंबर बैच हुआ, तो 12 to 1 ये वाली हो गई, यानी चौथा बैच, ठीक है। अब ये आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर आपको इस तरह से डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट बैच का नंबरिंग कीजिए, ठीक है, और 4th बैच से मैच कीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पैटर्न आप समझ ही गए हैं, तो चलिए मैं इसी में नंबरिंग करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं इंक का कलर चेंज करता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ ताकि आपको दिखे, रेड, मैं चलिए ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ये कलर है इसमें आपको क्या लिखना है, नंबरिंग 1 2 3 4, बस 4 का भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि पहला और 4th है ना, तो 4th में सिंपल हार्मोनी बर्निंग का तो लास्ट में रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑड इवन में रिवर्स है, ऑड वाला सेम है। तो बस मैंने शुरू के 4 का ही नंबरिंग किया, ठीक है। अब 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या है भाई, नॉट लिखा है, तो नॉट का मतलब 2, इज है यानी 1, फिर क्लॉथ है 4 और फिर है रेडी 3, यानी 2 1 4 3। अब यहाँ पर शुरू के 4 को ऐसे कीजिए,
ठीक है ना। 1 2 3 4 को क्या करना था, 2 1 4 3, यही था ना, देख लो एक बार, 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 लिखना था, और इसका तो सीधे रिवर्स था, क्योंकि फर्स्ट बैच से फोर्थ बैच है, ऑड से इवन में है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स में देखिए नॉट मी से किसमें है, तो नॉट मी से इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद नॉट मी से इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये हटा दीजिए। हमें इसी भी देखना है 2 1 4 3, यानी पहले रोड आएगा तब कैमल आएगा। यहाँ तो है नहीं ऐसा, कैंसिल हो गया। रोड कैमल इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये भी मिला लेंगे, ये नहीं मैच करेगा तो नॉन ऑफ दीज लेना पड़ेगा। तो रोड कैमल यानी 2 हो गया और 1 हो गया कैमल, ठीक है। फिर टॉय हो गया 4 और 3, ये मैच कर गया, और इसका नॉट में से हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। ऐसा सही करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट बैच फोर्थ बैच पूछा, तो आपको जरूरत नहीं थी सिक्स, लेकिन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में छठे बैच का पूछा है, तो इसलिए यहाँ तो 5वीं बैच तक दिया है ना, सॉरी, यहाँ पर जो है 5वीं बैच तक दिया है, तो इसलिए यहाँ पर फिफ्थ बैच के बाद छठा बैच ये बनाना पड़ा, इसलिए मैंने पैटर्न समझाने के बाद आपको सिक्स बैच बना दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये छठा बैच का पासवर्ड है, ठीक है, यानी 2 से 3 बैच, 2 से 3 वाले टाइम के बीच में, और आपसे पूछा है सेकेंड बैच का पासवर्ड, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड बैच ये है, छठा बैच ये है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड बैच सिक्स्थ बैच में 1 2 3 लिखेंगे, और उसके बाद सेकेंड बैच का नंबर लिख लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों इवन है, तो लास्ट के 3 वर्ड तो सेम रहेंगे, बर्निंग, हार्मोनी, सिंपल, देखिए सेम है ना। तो सिर्फ आपके शुरू का करना है, तो शुरू का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ पर सेकेंड बैच में क्या है भाई, तो 3 है, फिर नॉट का है यानी 4 हो गया, फिर इसके बाद 1 और 2 हो गया, 3 4 1 2, बस ये आपको करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें जो है, अगर मैं बात करूँ ये वाली, ये तीनों सेम रहेंगे। शुरू के जो नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4, तो मैंने अभी वहां पर नंबर क्या लिखा था, 3 4 1 2, ठीक है। तो 3 4 1 2 बस यही होंगे, और लास्ट के तीनों सेम होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर लास्ट के तीनों सेम नहीं है, है ना, ये कैंसिल हो गए दोनों ऑप्शन। बचा यहाँ पर, इसमें देखिए बट से लेफ्ट सिर्फ इसी में है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब नन ऑफ दिस नहीं होता तो आंसर जो है हम लोग क्या करते, नन ऑफ दिस नहीं होता तो आंसर तो यही होता, लेकिन देखिए नन ऑफ दिस यहाँ पर नहीं है, कांट भी डिटरमाइन है, तो कांट भी डिटरमाइन तो नहीं हो सकता, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास क्या, तीसरा आंसर। समझ में आ गई बात। तो सिर्फ लास्ट के 3 लेटर देखते तो मेरा काम चल जाता, क्योंकि लास्ट के 3 लेटर जो है ये आपका छठा बैच और सेकेंड बैच इवन बैच में लास्ट के 3 वर्ड सेम रहेंगे, बट से लैब, बट से लैब, ठीक है। तो नन ऑफ दीज अगर होता तो फिर से मिला लेंगे, वैसे मैं मिला देता हूँ। 3 4 है कट ही, तो देखिए यहाँ पर कट ही में 3 और 4 है, फिर इसके बाद 1 2 8 है, 1 2 8 है, ठीक है। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। तो आंसर दोस्तों देखना बहुत ही आसान, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन में हिंट आपको दे देते हैं। अब यहाँ पर आपका टाइम इस क्वेश्चन में बहुत तो बहुत 10-15 सेकंड लगता है, क्योंकि छठा बैच है और दूसरा बैच है। आपने रिसर्च कर लिया होता, छठा बैच नहीं भी बनाते तो आपको ये समझ में आ जाता कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बैच का लास्ट के 3 वर्ड सेम है, सेकंड और फोर्थ के लास्ट के बैच सेम है, तो सेकंड 4 6 8 इस तरह से इवन बैच का लास्ट का 3 वर्ड जो है वो सेम है। तो लास्ट के 3 वर्ड बस सिर्फ इसी में है आपको थर्ड ऑप्शन में, तो इसलिए नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, कांट भी डिटरमाइन नहीं होगा क्योंकि निकल जाएगा, छठा सातवां भी मैंने बना दिया था, तो इसलिए आपका थर्ड आंसर हो जाता है, बाकी कोई पता नहीं, ठीक है। चलिए इसमें देखें भाई, अब देखिए फोर्थ बैच यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे 8th बैच पूछा है, तो फिर 7 बैच मैंने बना दिया है, तो एक बैच और बनाना पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान लेते हैं, पहले हम लोग करते हैं, ये भी इवन है, फोर्थ बैच और 8th बैच जो है ये भी क्या है हमारा इवन नंबर का बैच है, तो लास्ट के 3 लेटर जो हैं, सॉरी 3 वर्ड जो हैं ये तो सेम होंगे ना। तो ब्राउन ओवर डॉग कहाँ है भाई, पहला में लिखा है ब्राउन ओवर डॉग, ये नहीं हो सकता, ठीक है, थर्ड कैंसिल। सेकंड में आ जाए ब्राउन ओवर डॉग, यहाँ भी नहीं है, ये भी कैंसिल। अब बच गया फोर्थ। अब देखिए नन ऑफ दिस यहाँ पर नहीं है, कांट भी डिटरमाइन नहीं हो सकता, आंसर कन्फर्म है, वो निकल जाएगा।
तो फर्स्ट और फोर्थ में ही आंसर होगा। इसमें लास्ट के 3 जो हैं वर्ड वो सेम है। अब शुरू के 4 वर्ड देखिए वो हमें आपको बना करके देखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो हम लोग नहीं ले सकते ऐसे। तो यहाँ पर आपको फिर आना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने 7th बैच बनाया, अब यहाँ पर 8th बैच एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 बैच जो होगा वो जो भी हो, टाइम में लिखने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर 4 to 5 PM ही होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 लेटर रिवर्स कर दिए थे, तो हमें अब ये वाला कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा और 3 वर्ड जो होगा वही रिवर्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लॉथ, रेडी, नॉट। ठीक है जी, फिर इज अपनी जगह पर रहेगा और इसके बाद ये रिवर्स हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बर्निंग। हालांकि इसकी जरूरत हमको नहीं है क्योंकि हमने शुरू के 3 देखे, सिर्फ शुरू के 4 देखने हैं। ठीक है, तो क्लॉथ, रेडी, नॉट, इज। अब इससे तुलना जो है हमें किससे करनी है, 4th बैच से। तो 4th बैच में है नॉट, इज, क्लॉथ, रेडी, यानी इसका नंबरिंग अगर लिखें तो मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ स्टार्ट किससे है, 3 से, तो 3 4th है। फिर उसके बाद क्या है, नॉट, इज है, 1 2 है, यानी 3 4 1 2 स्टार्टिंग के। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ हो चाहिए मेरे को 3 4 1 2, यही चाहिए ना, मैं देख लूँ एक बार, 3 4 1 2। ठीक है, अब 3 4 1 2 का मतलब लेजी से स्टार्ट होना चाहिए, लेजी दैट, ये लेजी से स्टार्ट है, ये लेजी स्टार्ट नहीं है, ये कैंसिल, 4th हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि लेडीज दा हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये 3 4 1 2 लेना है, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ द पासवर्ड फॉर द फर्स्ट बैच रेड गो लॉन्ग टॉप वी लेट हैव। रेड गो ये फर्स्ट बैच का है और आपसे पूछा है ये वाला नंबर किस बैच का है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर अलग करूँ तो वी लेट हैव है, तो वी लेट हैव का रिवर्स यहाँ पर हैव विल लेट भी है, तो मतलब ये फर्स्ट बैच है, 3rd बैच और 5th बैच होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। 2nd और 4th में ही चाहिए हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर वाले बैच में ही रिपीट करता है, मतलब रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, इवन बैच है, 2nd और 4th में सही होगा। अब ये फर्स्ट बैच में क्या था, शुरू के 3 लेटर क्या थे, कांस्टेंट है ना, उसमें बाद में लॉन्ग से स्टार्ट किया गया था, ये तो लॉन्ग से स्टार्ट है नहीं, ना ही टॉप से स्टार्ट है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर अब आप देख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए इसी में 1 2 3 4, मैं इसका नंबरिंग करूँ, ये मेरे को स्टार्ट हुआ है गो से यानी 2 से, फिर उसके बाद रेट है 1, फिर उसके बाद है आपका 4 और फिर है यहाँ पर लॉन्ग यानी 3। तो 2 1 4 3 सेकेंड या 4th में है कि नहीं, हमें यहाँ पर ये नंबरिंग किया हुआ है, तो 2 1 4 3 यही है ना हमारा, 2 1 4 3 हमें देखना है। तो सेकेंड में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट है। 4th में देख लीजिए 2 1 4 3, देखिए यहाँ पहले से नंबरिंग किया हुआ है, ये मैच हो रहा है, 2 1 फिर 4 3, यानी नॉट इज क्लॉथ रेडी। तो इसमें भी जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं है ना, तो गो रेट यानी 2 1 टॉप, इसका मतलब ये 4th बैच होगा, 2nd बैच नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैच नहीं करता, ये भी तो फिर नन ऑफ दीज में जाते, लेकिन मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि ये 4th बैच का है। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा मैं जल्दी जरूर बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके आप मेरी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बन सकता है आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्ड से संबंधित। इसमें क्या दिया हुआ है, इनपुट दिए हुए हैं, फिर उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 से स्टेप 5 तक दिया हुआ है और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है, अब एंड सो ऑन है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है वो आपसे आगे भी बन सकता है, 5वें के बाद छठा 7वां 8वां 9वां बन सकता है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, ये पोजीशन वाइज अरेंज है, तो पोजीशन वाइज कैसे अरेंज हुआ है हमें बस यही समझना है और आगे जा करके बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के पहले ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर, चूंकि ये पैटर्न पे है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे नहीं है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले क्या लाया गया है, FE फी, ये कहाँ था, तो ये यहाँ पर था।
यहाँ से लाया गया कहाँ पर, तो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद सुई, फिर मी, फिर एटीओ के पेज में नो लाया गया, मतलब यहाँ पर जो लाया गया है वो यहाँ से लाया गया है। ठीक है, मैंने डबल लाइन दिया, यहाँ सिंगल लाइन दिया है, मतलब इसको शिफ्ट किया गया यहाँ पर और फिर इसको शिफ्ट किया गया, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको जो है तो शिफ्ट करने का ये तरीका हुआ कि लास्ट वाले जो वर्ड हैं उसको लाया गया किसमें, अच्छा एक मिनट मैं पेन ले लूं। जो लास्ट वाले वर्ड हैं उसको लाया गया है मिडिल पोजीशन पे, और मिडिल वाले जो पोजीशन देखिए आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, ये एफ ई जो है मिडिल पोजीशन पे, तो ये मिडिल पोजीशन से ये किधर लाया गया है, ये आपको लाया गया है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, और लास्ट वर्ड को मिडिल पोजीशन पे लाया गया है, ये इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एफ ई को मैंने यहाँ पर लाया शुरू में, ठीक है ना, उसके एफ ई को यहाँ रखा, फिर उसके बाद लास्ट को नो को यहाँ रख दिया, बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं वो सही से रख दिए गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मिडिल वर्ड कौन है, नो, उसको लाया गया किधर, ठीक उसी तरह फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नो को यहाँ लाया, ये वाली नो को, फिर फी सुई ऐसे ही रख दिया गया, और फिर यू लाया गया, यू कौन है, लास्ट, लास्ट वाले वर्ड को मिडिल में, मिडिल वाले वर्ड को फर्स्ट में, हर बार यही हो रहा है। फिर इसके बाद अगले केस में भी देखिए यू को उठा करके यहाँ शुरू में रखा गया, ठीक है जी, ये वाली यू को उठा करके, और जो लास्ट वर्ड है जेन को उठा के यू के जगह पे रखा गया, है ना। फिर जेन को उठा करके फिर लाया गया स्टार्टिंग के पोजीशन पे, जेन यहाँ लाया गया, फिर लास्ट वाले एटीओ को उठा करके जेन के जगह पर रखा गया, है ना, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मिडिल और लास्ट वाले यही शिफ्ट हो रहे हैं हर बार। ठीक है, फिर यहाँ मिडिल में एटीओ आ गया, तो ये अगले बार में एटीओ स्टार्टिंग में आ गया, आया है ना, देखो यहाँ पर है, और मी जो लास्ट में लिखा गया है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मी है ना यहाँ पर। ठीक है, अगर अब ये समझ में आ गया पैटर्न, अगर मैं यहाँ पर स्टेप 6 बनाऊं तो उस केस में देखिए क्या होगा, मिडिल वाले पोजीशन में कौन है, मी, ये यहाँ रखे जाएंगे, और लास्ट वाले एस यू आई सुई जो है वो यहाँ रखे जाएंगे, मतलब यहाँ पर सुई रख दिया मी की जगह पर, और मी को रख दिया स्टार्टिंग में यहाँ पर। अब बचे हुए जगह पे लिख लो, क्या बचा भाई, इधर एटीओ बचा, फिर उसके बाद जेन बचा, तो यू तो नहीं आएगा ना, यू तो सुई आ गया यहाँ पर, तो यू यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बच गए नो फी यहाँ लिखे जाएंगे। बात समझ आ गई। चलिए एक और स्टेप बना करके आपको समझा दूं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। अगला स्टेप मेरा बनेगा स्टेप 7। ठीक है, 5वां बन गया, 6वां बन गया, अब 7वां बन गया। अब क्या होगा, फिर फी को लाएंगे यहाँ मिडिल में, ठीक है, सही है, और फिर सुई को लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे, तो स्टार्टिंग में। तो फी को मिडिल में लाया तो यहाँ पर मैं फी लिख लेता हूँ और सुई को स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, बाकी बचे हुए आप उतार लो। तो एम ई हो गए, फिर ए टी ओ हो गया, जेन यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो फी है, जेन यहाँ आ गया, बचा हुआ यू और नो। अब आप देखिए ये जो 7वां स्टेप है, 8वां स्टेप इसी तरह बन जाएगा, फी को लाएंगे फिर रेज्यू को लेंगे। लेकिन आप देखिए जो मैंने 7वां स्टेप बनाया है, क्या ये इनपुट है, ये 7 स्टेप जो है ये आप देखिए ध्यान से, ये इनपुट की तरह है बिल्कुल, सुई मी एटो, फिर सुई मी एटीओ, फिर एफ ई जेन यू नो, ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल इनपुट के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनपुट के इक्वल हुआ तो कौन से स्टेप हुआ, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये 7वां स्टेप है। अब 7वां स्टेप आने के बाद जो 8वां स्टेप बनेगा वो स्टेप 1 हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जो 8वां स्टेप बनेगा मार्कर, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7th स्टेप। ये 7th स्टेप यहाँ हुआ,
तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, इसका मतलब हुआ कि इनपुट जो है 7 के मल्टीपल में स्टेप आ रहा है, 14th स्टेप, फिर इसके बाद 21st स्टेप। समझ में आ रही बात? ये आपका इस तरह से बन रहा है, 7 के मल्टीपल में इंटू हो गया, 7वां स्टेप इनपुट हो जाएगा, फिर उसके बाद 14वां स्टेप इनपुट हो जाएगा, फिर 21वां, फिर 28वां, 35वां, इस तरह से ये इनपुट हो रहे हैं। तो हो सकता है आपको 35वां स्टेप दे दे तो वो इनपुट की तरह ही होगा 7 के मल्टीपल में, जो 7 के मल्टीपल में नहीं है वो इनके हिसाब से हो जाएगा। अब 8वां स्टेप है, मान लिया 16वां स्टेप है, तो 16 में 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो 2 स्टेप के बराबर हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया, क्या लिखा हुआ है, इनपुट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या स्टेप पूछा है, 9। तो अभी मैंने बोला कि ये 7वां स्टेप है इनपुट, तो 8वां हो गया पहला, 9वां हो गया दूसरा, यानी मेरे को दूसरा स्टेप से बनाना है। 9 स्टेप नहीं बना करके मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कितना स्टेप बनाया, सॉरी 1 मिनट, मैंने आपको 7 स्टेप बनाया ना, तो 7 स्टेप बनाया। अब 8वां 9वां थोड़े बनाने जाएंगे, 7वां स्टेप मेरा इनपुट है, तो 8वां 9वां कौन हो गया, तो 9वां स्टेप मेरा दूसरा स्टेप हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 9वां स्टेप, वो आप इनपुट से डायरेक्ट दूसरा स्टेप बनाइए, वो 9वें स्टेप के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, या तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर नंबरिंग करके ही बन सकता है, कुछ करना ही नहीं ज़्यादा। तो आप नंबरिंग में कर लूँ, तो मैं यहाँ पर अगर नंबर रख लूँ, चेंज कर लूँ कलर, ठीक है, तो नंबरिंग करने में थोड़ा सा आसानी होगी, थोड़ा साफ साफ आपको दिख भी जाएंगे। चलिए मैं कलर ले लेता हूँ, ये ब्लू, ओके। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर तो मैं यहाँ 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 और फिर 7। हालांकि ज़्यादा नंबरिंग की जरूरत नहीं था, क्योंकि 2 ही वर्ड तो मूव करना था, वो आराम से हो जाता। खैर फिर भी अब स्टेप 2 में नो कौन सा है, 7 है, फिर फी आ गया, एफ ई फी, तो वो हो गया 4th, ठीक है, फिर सुई हो गया 1, फिर यू उधर क्या है 6ठा, फिर इसके बाद मी आ गए आपके दूसरे, फिर एटीओ हो गए, एटीओ कहाँ है भाई तीसरा, और जेन हो गया 5वां। मतलब यहाँ 7 7 4 1 6। तो चलिए मैं 7 4 1 6 याद रखता हूँ। यहाँ पर नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या था आपको, यहाँ मैं लिख लूँ 7 4 1 6, चूंकि नन ऑफ दीज है ना, तो इसलिए पूरा हमें लिखना पड़ेगा 7 4 1 6 2 3 5, ठीक है। तो 2 3 5 ये चाहिए। अब 7 यहाँ पर कौन है, हेल, हेल से स्टार्ट होना चाहिए, हेल से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यही है, तो बाकी तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब ये पूरा मैच नहीं करेगा दूसरा, तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो हेल के बाद क्राई लिखा है, जो चौथा होना चाहिए, तो चौथे नंबर पर क्राई है, तो बिल्कुल है, तो ये 7 हो गया, ये चौथा हो गया। फिर मे यहाँ पहला चाहिए, तो पहला नंबर मे भी है, ठीक है। 6ठा नंबर पे नॉट है, सही है। सेन जो है वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, बिल्कुल है। TO2 हो गया तीसरे नंबर पे, सही है। और ये आपके इफ हो गया 5वें नंबर पे, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा सेकंड हो गया। मैं देखिए हमेशा हेल देख करके आप यहाँ पर सीधे आंसर नहीं कर देंगे, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, रिस्क मत उठाइएगा, ठीक है। आप पूरा मैच करके ही तब आंसर लेंगे, ओके। अब ये बताओ ये कौन सा स्टेप दिया हुआ है, 20वां स्टेप, ठीक है। 20 स्टेप है, तो अब 20वां स्टेप है और आपसे पूछा है इनपुट, तो क्या मैं आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन ले सकता हूँ, नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं लेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक साइड से हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20वां स्टेप ये स्टेप है और आपसे इनपुट पूछा है, तो देखिए पीछे आइए। जैसे मैंने आपको बोला कि इनपुट से ये यहाँ पर इनपुट से जो आपको लाया गया है, इसमें एफ को लाया गया था, कहाँ से लाया गया था, मिडिल पोजीशन से लाया गया था ना। तो मैं बैक जा करके मिडिल पोजीशन पे एफ को रख सकता हूँ ना, और इस नो को मैं बैक जा करके वापस लास्ट पोजीशन पे रख सकता हूँ ना, क्योंकि हर बार ये पोजीशन से चेंज हो रहा है, इसलिए रिवर्स इसमें हम आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है, इनपुट पूछा है, और ये कौन सा स्टेप है, 20।
तो इनपुट यहाँ पर 7 के मल्टीपल में क्या 21वां होगा, ये होगा कि नहीं। ये आपका जो है 20th स्टेप है और ये इनपुट 21वां स्टेप हो सकता है ना, मतलब एक ही स्टेप आगे जाना है ना। तो एक ही स्टेप जाना है तो क्या करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो मिडिल वर्ड है उसको आप पहले शिफ्ट कर लो, यानी फ्रॉम से स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्रॉम से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले को मिडिल में चेंज कर लो, नो जो होगा वो बीच में आएगा। बाकी बचा हुआ आप लिख लीजिए कि यहाँ पर बचा क्या, टू, फिर बचा मेन, फिर बचा CHIG, तो ये यहाँ लिखेंगे और फिर ये एज बस बन गया। आपको जरूरत ही नहीं है नंबरिंग करने की भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और मिडिल पोजीशन को शिफ्ट करके चेंज करना था। अब देखिए ये आंसर है क्या, तो आंसर जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है, कांट बी डिटरमाइन हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक वर्ड से ही काम चल जाता। फ्रॉम आपको यहाँ पर शिफ्ट करना था स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में फ्रॉम यहीं पर है, बाकी किसी ऑप्शन में फ्रॉम से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर जो है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। चूंकि स्टेप 20वां पूछा है और इनपुट निकालना है, तो इनपुट क्या होता है, 7 के मल्टीपल में होता है, तो 7वां स्टेप, फिर उसके बाद 14वां स्टेप, 21वां, फिर इसके बाद 28वां, 35वां, ये सब है। अगर यहाँ पर इनपुट ना लिख करके 35वां स्टेप पूछ देता, तब भी तो आंसर हमारा यही फ्रॉम टू में नहीं आता ना, कि ये रोटेट होकर बन रहा। समझ में आ गई बात। आपसे यहाँ पर 8वां स्टेप पूछ देता, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 से 8 बनानी है, मतलब इनपुट के बाद, यानी 22 मान लेते इसको। 8वां स्टेप अगर पूछा होता है यहाँ पर तो 21वां हो जाता है इनपुट, तो 8वां स्टेप मतलब वही है, 22वां स्टेप हो जाता है। 2 बार आप शिफ्ट करते तो काम चल जाता। तो समझ में आ गई बात। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ऐसे चेंज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जरूर लग रहा था, बट नियम अगर समझ गए, पैटर्न समझ गए, तो फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो बस मैं आज यहीं तक रखता हूँ, हमें इजाज़त दीजिए। आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उसको शेयर भी करते रहें और उसको बताएं, वो अपने जिसका भी एग्ज़ाम है, जो SI के एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाल में बैंक एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप इजाज़त दीजिए हमें। मैं फेसबुक पे हूँ, फेसबुक में मेरा SB जायसवाल या शंकर बाबू जायसवाल के नाम से है, ठीक है। उसमें मैंने जायसवाल एकेडमी का पेज भी बना रखा है, तो उसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।